आज तक आपको डायपर का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही यूज़ पता था, लेकिन आज मैं आपको इसका एक अनोखा इस्तेमाल बताने वाली हूँ, जिससे क्या होगा आपकी बहुत ही ज़्यादा पुरानी से पुरानी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे क्या होगा आपको बहुत सारे पैसों की बचत होगी, साथ ही जो आपको काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगते थे वो बहुत ही ज़्यादा अब आसान हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो बिना देरी किए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी पहली टिप्स है टूथपिक को लेकर। अक्सर क्या होता है, हम सभी के घर में टूथपिक तो होती है और इसका इस्तेमाल हम अपने दांतों की साफ सफाई के लिए या फिर कोई अनाज अटक जाए तो उसे निकालने के लिए करते हैं। लेकिन होता क्या है, ये जो टूथपिक होती है वो बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है। स्टार्टिंग में ये क्या करती है, पहले तो अच्छी साफ सफाई करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये घुल जाती है, जिसकी वजह से हमारे दांतों की सफाई अच्छी तरीके से नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, आज एक ऐसा जुगाड़ करेंगे जिससे क्या होगा, इससे भी अच्छी हमारे दांतों की सफाई करने के लिए हमें आसानी जाएंगे। और इसके लिए हम इस्तेमाल में लाने वाले हैं घर में पड़े हुए मेडिसिन के रैपर को। आपको तो पता है मेडिसिन के रैपर कोई इस्तेमाल में नहीं आते, लेकिन अगर थोड़ा सोचा जाए तो इसका इस्तेमाल करके हम बहुत ही अच्छी सी टूथपिक बना सकते हैं। और इसे बनाने के लिए हमने बिल्कुल भी पैसे नहीं लगाए, बस घर में पड़े हुए वेस्टेज हमारे मेडिसिन के रैपर का इस्तेमाल किया है। तो हम क्या करेंगे, रैपर के कुछ साइड के कॉर्नर को पतला पतला सा लंबा लंबा सा कट कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे इंस्टेंट टूथपिक बनके तैयार हो जाएंगे और हम एक मेडिसिन के पत्ते से काफ़ी सारी टूथपिक बना के तैयार कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, बस इस तरीके से पतला पतला सा कट कर लेना है। और फिर आप देखना, जहाँ पे भी आपके दांतों में कहीं पे भी अनाज वगैरह अटका होगा, आप बड़े ही आसानी से इसका इस्तेमाल करके निकाल लोगे। साथ ही इसका इस्तेमाल करने से आपके दांतों को भी बिल्कुल परेशानी नहीं होने वाली। इसके अलावा अगर आपको भी बहुत ही ज़्यादा टूथपिक का यूज़ करने की आदत है, तो आप इस तरीके से घर में बनाकर टूथपिक का इस्तेमाल कीजिए। आपको इसके लिए बिल्कुल भी मार्केट जाना नहीं पड़ेगा, आप बड़ी ही आसानी से घर में टूथपिक बनाकर एक डब्बे में भर के रख सकते हो। तो आपने देखा हमने कितनी सारी टूथपिक बना के तैयार कर लिए है और इसे बनाने के लिए हमने बिल्कुल भी पैसों को खर्च नहीं किया है। तो अगर आपको मेरी ये वाली ट्रिक अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप के बारे में। तो मेरी नेक्स्ट टिप है ग्रेटर को लेकर। हम सभी के घर में ग्रेटर का इस्तेमाल तो होता ही है, क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ों को कद्दूकस करना पड़ता है। लेकिन अगर हम छोटी से छोटी सब्जियों को कद्दूकस करने जाए तो होता क्या है, अक्सर हमारे हाथों में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। क्योंकि चोट लगने से होता है क्या, बार बार हम खाना पकाते हैं तो पानी वगैरह हमारे हाथों में लगता है और जिसकी वजह से हमारी जो चोट है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाती। तो आज मैं आप लोग के साथ ये वाला जुगाड़ शेयर कर रही हूँ, जिससे क्या होगा, आपके जो हाथों में कभी भी चोट नहीं लगेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हमें छोटी से छोटी सब्जियों को कद्दूकस करना है ग्रेटर से, तो हम इस तरीके से कांटे वाली चम्मच को सब्जी में बिल्कुल अच्छी तरीके से अटका देंगे, जिससे क्या होगा, आप बड़े ही आसानी से कद्दूकस कर पाओगे सब्जियों को। और इसे कद्दूकस करने के लिए आपके हाथों में भी चोट वगैरह नहीं लगने वाली है। साथ ही इससे क्या होगा, आपका जो काम है ना वो भी आसान हो जाएगा। तो देखा आपने कितने आसानी से हम अपने छोटी से छोटी सब्जी को कद्दूकस कर सक रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई बड़ी से बड़ी सब्जियों को कद्दूकस करना है या फिर अगर आपको आलू के चिप्स बनाना है, तो आप इस तरीके का जुगाड़ करके कांटे वाली चम्मच से बड़े ही आसानी से ग्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वाली ट्रिक अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप के बारे में। तो मेरी नेक्स्ट टिप है चूड़ियों को पहनने को लेकर। अक्सर क्या होता है, हम जल्दबाजी में चूड़ी पहन लेते हैं, तो कई बार क्या होता है, हमारी जो चूड़ी है ना वो टूट जाती है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि ज़्यादा प्रेस करके हम हाथों में चूड़ी डालते हैं तो हमारे हाथों में सूजन वगैरह आ जाती है। तो अगर आप लोग को भी ये सारी परेशानी होती है, तो आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी टिप शेयर करने वाली, जिससे क्या होगा, आपकी जो परेशानी है ना वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हम सभी घर में कोई ना कोई दवाई की सिरप पड़ी हुई रहती है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस 2 से 4 बूंद इसकी सिरप की बोतल में से सिरप को निकाल लेना है और फिर उसे अच्छी तरीके से अपने हाथों में मल लेना है। जिससे क्या होगा, आपके जो हाथों में जो परेशानी होती है, कई बार आपके हाथ वगैरह सूज जाते हैं, फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आपके हाथों में कट लग जाता है, तो ये वाली परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि जो सिरप होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी होती है और इसे लगाने से होगा क्या, हमारे हाथों में बिल्कुल शाइन सी आ जाएगी। साथ ही चूड़ी पहनते समय जो हमें परेशानी होती ना वो भी नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, सिरप को अच्छी तरीके से अपने हाथों में लगा लेंगे और फिर उसके बाद आप देखना बिल्कुल फटाफट से चूड़ियाँ हमारे हाथों में चली जाएगी। और इसे लगाने के बाद हमारे हाथों की सफाई भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी से हो जाएंगी, एकदम चमकने लगेंगे हमारे हाथ। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपने हाथों की देखरेख बिल्कुल भी नहीं करते, जिसकी वजह से होता है क्या, हमारे हाथों की जो शाइन है ना वो बिल्कुल चली सी जाती है, हमारे हाथ बिल्कुल रूखे से हो जाते हैं। तो सिरप को अप्लाई करने से हमारे हाथों में बिल्कुल मॉइस्चर सा आ जाएगा, नमी सी आ जाएगी। साथ ही हमारे जो हाथ है ना बिल्कुल मुलायम से सॉफ्ट से लगने लगेंगे और शाइन भी करने लगेगी।
तो देखा आपने कितने आसानी से चूड़ी हमारे हाथों में चलेगी। आप चाहो तो अपने हाथों से छोटी साइज की भी चूड़ी इस ट्रिक का इस्तेमाल करके पहन सकते हो। अब हम क्या करेंगे, अपनी उंगलियों की मदद से अच्छी तरीके से सिरप को अपने हाथों में रब कर लेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे हाथों की साफ सफाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो देखा आपने, छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करके हमारे हाथों की शाइन वापस भी आ गई, साथ ही हमारे हाथों में चूड़ियाँ भी आ गई है। तो हमारे हाथ देखिए आपने कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वाली ट्रिक अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप के बारे में। तो मेरी नेक्स्ट टिप है डायपर को लेकर। हम सभी के घर में छोटे बच्चे तो होते ही है और छोटे बच्चे डायपर वगैरह तो पहनते ही है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे ना हो या फिर अगर आपके घर में डायपर भी ना हो, तो आपको एक ना एक बार डायपर के पैकेट को ज़रूर लाकर अपने घर में रखना चाहिए, क्योंकि इसके कई सारे फ़ायदे। तो आज मैं आपको इसका एक फ़ायदा तो बताने वाली हूँ। तो हम क्या करेंगे, इस डायपर के ऊपर के इलास्टिक के कॉर्नर्स को अच्छी तरीके से कट कर लेंगे, साथ ही इसके साइड में जो इलास्टिक लगी है ना, उसे भी अच्छी तरीके से कट कर लेंगे, क्योंकि हम इस्तेमाल में लाने वाले सिर्फ और सिर्फ सेंटर के हिस्से का, ऊपर से लेकर नीचे तक के हमें सिर्फ इसका सेंटर का हिस्सा चाहिए जिसमें कॉटन लगा हुआ है। कुछ इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है और उसे 3 टुकड़ों में मैंने कट करके निकाल लिया है। तो आपने देखा, बस इसी तरीके से ऊपर और साइड के हिस्से को कट कर लेना, और जो सेंटर का हिस्सा है उसे भी हम 3 भागों में कट कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। और इसका इस्तेमाल हम कहाँ करने वाले हैं वो आपको आगे की वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे अच्छी तरीके से तवे पे गरम कर लेंगे, और इसे गरम करने से पहले हमें एक और काम करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कटोरी लेंगे और उसमें 3 चम्मच हल्दी डालेंगे, साथ ही हम इसी में थोड़ा सा कुनकुना पानी को भी हमें ऐड कर लेना है। आप सभी को तो पता है कि हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, साथ ही हल्दी में बहुत ही अच्छे तरीके से गुण होते हैं। इतने गुण होते हैं कि हम गिन भी नहीं पाएंगे। साथ ही हल्दी से आपके हाथों में, पैरों में, कहीं पे भी सूजन वगैरह हो तो उसे अच्छे से हल्दी पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। हल्दी के कई तरीके से हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इसका एक बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल मैं आपको करके बताने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी को ऐड करना है, जिससे क्या होगा, हल्दी का बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो बस मुझे इसी तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए। हमारा बहुत ही अच्छा सा हल्दी का पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब हमें एक और काम करना है, वो है ये कि हमें जो हमने डायपर के हिस्से को कट करके रखा था उसे अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। इसे गर्म करने के लिए हमें तवे को अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि तवा बहुत ही ज़्यादा गर्म ना हो। तो हमने जो डायपर के हिस्से को कट किया था वो अब अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि अब हम इसका कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे, डायपर के इस पैड को जो हमने बना कर तैयार किया, इसमें हल्दी का लेप लगा लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से एक पैड बन के तैयार हो जाएगा, जिससे हमें इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। मैंने अपने डायपर के तीनों हिस्सों को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। सबसे पहले मैं इसमें डायपर के बड़े वाले हिस्से को अच्छी तरीके से लेप लगा के तैयार कर लूँगी। और इन सभी डायपर के जो हमने पैड बना के तैयार किए हैं, जिसमें हमने हल्दी का लेप लगाया है, उसे हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ हमें बहुत ही ज़्यादा चोट वगैरह लग जाती है, या फिर हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर बच्चों की बहुत ही जल्दी से फ्रैक्चर हो जाता है। कई बार बच्चों के घुटनों में बहुत ही जल्दी से फ्रैक्चर आ जाता है, बड़ों के भी घुटने बहुत ही ज़्यादा दर्द करते हैं। तो हम क्या करेंगे, घुटनों में अच्छी तरीके से जो हमने पैड में लेप लगा के तैयार किया है उसे वहाँ लगा के रख देंगे। कि बारिश और ठंडी में क्या होता है, जैसे जैसे ठंडक बढ़ती है तो घुटनों का दर्द जो है वो बढ़ने लगता है। घुटनों में तेज दर्द की वजह से होता है क्या, ना खड़े हुआ जाता है, ना चला जाता है, और ना ही अच्छी तरीके से बैठा जाता है। तो हम क्या करेंगे, जिस पैड में हमने लेप लगाया था, बस उस पैड को अच्छी तरीके से घुटनों पर लगा देंगे, जिससे क्या होगा, इसमें जो दर्द होगा ना वो उसे अच्छी तरीके से खींच लेगा। साथ ही जो हल्दी में जो गर्माहट होती है और जो पैड को हमने अच्छी तरीके से गर्म किया है, उससे हमारे जो घुटने हैं ना वो अच्छी तरीके से ठीक हो जाएंगे। अगर आपके घुटनों में सूजन वगैरह होंगी तो वो भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो ठंडी के वक्त अक्सर ऐसा होता है कि छोटे बच्चों के घुटनों में या फिर बड़ों के घुटनों में बहुत ही ज़्यादा पेन वगैरह रहता है। तो इस तरीके से हम घुटनों को अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे और उसे अच्छी तरीके से कोई भी डोरी का इस्तेमाल करके बांध देंगे। और ऐसा करने से बच्चों को या फिर बड़ों को चलने फिरने में जो भी परेशानी होती है वो नहीं होगी। साथ ही उनके जो घुटनों का दर्द है ना वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो हल्दी का लेप बना के हमने तैयार किया है वो घुटनों के और पैरों के दर्द को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म कर देगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही